इस कोविड काल के अंदर जब आम आदमी कोविड से बहुत परेशान है, कोविड के कारण बहुत सारे परिवार जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। परिवार में से दो दो तीन तीन लोग जा चुके हैं। ऐसे समय में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिस प्रकार से सरकार के आदेशों की उल्लंघना करते हुए, सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए जिस प्रकार से अनाप शनाप बिल जो हैं वो उन पेशेंट्स के जो संक्रमित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, वो चार्ज कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक बार आपसे बताया था कि किस प्रकार से पंचकूला में ही नहीं पूरे हरियाणा में, और यूं कहें कि पूरे हरियाणा क्या पूरे देश के अंदर ही कहूँगा, क्योंकि अब जब उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके पश्चात मेरे पास पंचकूला से, रोहतक से, चंडीगढ़, बठिंडा, दिल्ली, रोहतक, संगरूर, अम्बाला, गाजियाबाद, यहाँ से लोगों की कंप्लेंट्स आई हैं ओवर चार्जिंग की, कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं किस प्रकार से जो प्रेस्क्राइब रेट्स हैं या जो मार्केट रेट्स हैं, मार्केट रेट्स से कई गुना, एक गुना दो गुना नहीं, कई मतलब सैकड़ों परसेंट जो है 300%, 200% एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो चार्ज कर रहे हैं। उसके लिए हमने केवल दो हमारे जो हॉस्पिटल पंचकूला के अंदर हैं उन पेशेंट्स की जो एक लिस्ट ली थी, कि हम बाहर की तो नहीं कह सकते, कि जो पेशेंट यहाँ पर एडमिटेड थे, चाहे वो पारिस में थे, चाहे वो एल्केमिस्ट में थे, उन पेशेंट्स की हमने सूची मंगाई। लेकिन जो हॉस्पिटल्स का एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा नॉन कोऑपरेटिव है। बार बार रिकॉर्ड मांगने के बावजूद वो रिकॉर्ड दिया नहीं जा रहा, और दिया जाता है तो आधा अधूरा रिकॉर्ड दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए फिर हमने एडीसी के अधीन एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी के अंदर जो मेंबर्स थे, नौ सदस्यीय कमेटी का हमने गठन किया था। इसमें मोहम्मद इमरान रजा एडीसी, संजीव राठी डीईटीसी, डॉक्टर राजीव नरवाल डीसीएस आईडीएसपी, डॉक्टर अंजला धिंगरा, डॉक्टर शिवानी हुड्डा, डॉक्टर अर्चना अग्रवाल, श्री नरेंद्र खंडोला और श्री बीवी सिंगल, 8 लोगों की ये कमेटी का गठन किया था। हमने इनको कुछ 5 जो हैं वो टेस्ट केस दिए थे, कि ये 5 केस के अंदर आप पूरी वेरिफिकेशन कीजिए कि किस प्रकार से, क्या इनके अंदर ओवर चार्जेस हुए हैं, किस प्रकार से ओवर चार्जेस हुए हैं। तो उस कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास कल आई। उस कमेटी की मैं अगर आपको फिगर बताऊंगा तो उसके मुताबिक पहले केस के अंदर 97.5% जो है एक्स्ट्रा पैसा जो उन्होंने लिया है, यानी 8,16,678 रुपया लिया है, जो कोविड की गाइडलाइंस के मुताबिक, और उन्हीं के रेट्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स के ही हैं, उसके मुताबिक 4,13,331 रुपये उन्होंने फालतू लिए। ये कमेटी की रिपोर्ट है। उन्होंने सारा एनालिसिस करके
मेडिसिन्स के रेट लेकर के, इंजेक्शंस के रेट लेकर के सारी रिपोर्ट दी है। दूसरा केस है मानसिंह का। इसके अंदर भी जो टोटल बिल था 4,99,398 रुपये, और उसके अंदर उन्होंने पेमेंट ली 4,96,398। और इस केस के अंदर एक बड़ी ग्लेयरिंग इसके अंदर जो चीज पॉइंट आउट की है, इम्यूनोग्लोबियम ड्रग, इम्यूनोग्लोबिन, हाँ जी, इम्यूनोग्लोबिन जो हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड एट द रेट ऑफ 32,302 रुपये पर इंजेक्शन। और इसके इंजेक्शन लगे हैं 14 इंजेक्शन लगे हैं। 4,02,000 रुपये सिर्फ इन इंजेक्शन के लिए हैं। और जबकि ये मार्केट के अंदर 15,000 या 14,000 रुपये का अवेलेबल है, कई जगह 12,000 का भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। 2 लाख रुपए का सीधा इंजेक्शंस के अंदर 32,302, और मार्केट के अंदर कहीं पता कर लो। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर 50% एक्सेस जो चार्जेस है वो तो इसके अंदर ही जो है, एक जो इंजेक्शन है इसके अंदर ही ज़्यादा लिए। तीसरा बिल जो है मिस्टर विजय कुमार गोयल का, इसके अंदर हॉस्पिटल का नाम है ये पारस हॉस्पिटल है। पारस हॉस्पिटल ने रेमडेसिविर के इंजेक्शन 6 लगते हैं मैक्सिमम, इन्होंने 9 इंजेक्शन के पैसे लगाए। 6 से फालतू का कोई कोर्स नहीं होता। आईसीयू के अंदर जो पेशेंट है वहाँ पर मॉनिटर लगा होता है, ऑक्सीमीटर की ज़रूरत ही नहीं है कोई। वहाँ 2-2 ऑक्सीमीटर उनके नाम से इशू किए हुए हैं। और जो टोटल बिल है वो 19,51,182 रुपये, 19,51,182 रुपये। जबकि एज पर पैरामीटर्स जो गाइडलाइंस सरकार की हैं उसके मुताबिक इनका जो अमाउंट बैठता है 5,68,400 बैठता है। जो इससे फालतू की सारी चीज़ें जो हैं 13,82,700 कितने रुपये फालतू लिए हुए। और मतलब मैं कहूँ 243% एक्स्ट्रा, 243% एक्स्ट्रा जो है पैसे जो प्रेस्क्राइब गवर्नमेंट रेट्स हैं उनसे ज़्यादा लिए। इसी प्रकार से एक बिल है सुरेश कुमार सूद का, इसके सूद का, ये पंचकूला का ही है, पारस हॉस्पिटल का ही है। इसके अंदर बड़ी हैरानी की बात है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, ऑक्सीजन के इन्होंने 36 घंटे के पैसे लगाए एक दिन में। पेशेंट दोपहर को 1 बजे एडमिट हुआ और वो सिर्फ 11 घंटे वहां रहा पेशेंट, और 36 घंटे के पैसे उन्होंने चार्ज किए। 4-5 दिन है ना पहले। हाँ, नहीं रहा तो 4-5 दिन है। पहले दिन जिस दिन एडमिट हुआ वो 12:59 पर दिन में एडमिट हुआ है दोपहर को, और रात के 12 बजे तक 11 घंटे बैठते हैं। 11 घंटे की बजाय 36 घंटे के पैसे ऑक्सीजन के इन्होंने चार्ज किए। पेशेंट 21 मार्च को एडमिट हुआ थी, तो 21 मार्च को दोपहर को 1 बजे एडमिट हुआ, तो 21 मार्च के बिल के अंदर 36 घंटे की ऑक्सीजन के पैसे लगे। तो बाकी तो 24 घंटे तो सारी लगाई हुई है। हाँ, और इसी प्रकार से एक ये बिल है मिलन शर्मा। हाँ, इसके अंदर जो अमाउंट है, टोटल बिल ऑफ अमाउंट 2,21,736 रुपये, और जबकि असल में इसका बनते हैं पैसे 81,620 रुपये। तो 1,40,116 रुपये यानी 171% एक्स्ट्रा इन्होंने पैसे इनसे चार्ज किए।
इसी तरीके से ये बिल है एक 5वां विजय मिलन शर्मा और एक है ये मान सिंह का विजय। तो इसके अंदर मिलन शर्मा के अंदर भी इन्होंने 34% एक्स्ट्रा जो पैसे कुल लिए, एल्केमिस्ट ये इन्होंने लिए हुए। जो ये कंक्लूड किया है, जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, वो मैं आपको पढ़ करके 4 पॉइंट हैं जो उन्होंने कंक्लूड किए। फर्स्ट इज मिस्टर मान सिंह केस, द हॉस्पिटल हैज ओवरचार्ज 50% एक्सेस एज कंपेयर टू द मार्केट रेट, दैट इज 16,152 इंटू 14 टाइम। वो जो मैंने इंजेक्शन की बात बताई है कि जो 16,152 की बजाय जो 32,000 उन्होंने चार्ज किया, 2,26,000 पे एक्स्ट्रा, वाइल एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग immunoglobulin in the patient bill summary. Further, the patient has not been charged as per the Haryana government instruction for non-insurance cases. Vijay Kumar Goyal, the total billing had the patient being covered under the Haryana government instruction would have been 5,68,400. However, ये जो केस है, क्योंकि हरियाणा रेजिडेंट नहीं है, लेकिन चार्जेस जो हैं, पेशेंट इज कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बीइंग ए नॉन इंश्योरेंस केस एंड हैज बीन चार्ज एक्सेसिवली हायर रुपीज 13,82,782, which is approximately 243% on the higher side of the legitimate bill. Suresh Kumar sued, the total bill was amount 2,21,776, 2,21,736, and the total billing had the patient being covered under the Haryana government action would have been 81,620. However, in the instant case, the patient is covered under the scheme of the instruction being a non-insurance case and has been charged excessively higher, that is rupees 1,40,116, which is 171% extra of the legitimate bill. इसी प्रकार से जो चौथा है, द टोटल बिल वाज अमाउंट रुपीज 3,62,800 एंड द चार्जेस ऑफ टोटल बिलिंग हैड द पेशेंट अंडर द गवर्नमेंट स्कीम वुड हैव बीन 2,70,462। इसमें 92,403 रुपये जो है एक्स्ट्रा दिए गए। हमारे पास बहुत कंप्लेंट जो है ना अलग अलग जगह से, ये आपके पास शिकायतों का ऐसे डाटा तो अभी नहीं तैयार हुआ, पर लगातार शिकायतें जो हैं अलग अलग जगह से। रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई एक मिनट में आपको बता रहा हूँ। देखिए, वैसे तो सरकार ने जो आदेश जारी किया है, मैं उसकी आदेश को भी पता नहीं किस कारण से जो सरकारी पैसा है, उस सरकारी पैसे को मैं कहूँगा कि मिसयूज़ या सरकार की जो पैसे के ऊपर इन्होंने ये कैप क्यों नहीं लगाई। एक पेशेंट तो पेशेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे वो इंश्योर्ड एम्प्लॉई है, चाहे वो नॉन इंश्योर्ड एम्प्लॉई है, उसके ऊपर जो खर्चा होता है, अगर उसका पर्सनल का होता है फिर तो सरकार कहती है कि ये पैसे इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या इंश्योर्ड है फिर जितना मर्जी पैसे आप चार्ज कर सकते हैं। क्या सरकार का पैसा पैसा नहीं है, ये लोगों के खून पसीने की कमाई है। ये जो हमने रेट कैलकुलेट किए हैं, जो डिफरेंस कैलकुलेट किया है, हमने इसके अंदर कोई काट छांट नहीं की है, जो उनके रेट लगाए हुए हैं उसी के मुताबिक ये किए है, जबकि मार्केट के रेट उसके आधे, तब भी हमने ये जो एक्सेस पेमेंट हुई है दिखाई है। अभी मैं एक लेटेस्ट आपको जो कल परसों इशू हुए हैं ऑर्डर सरकार की तरफ से, पारस हॉस्पिटल के अंदर HRCT चेस्ट अब जो रेट तय किए हैं 2100 रुपये तय किए हैं, और ये चार्ज कर रहे 7200 रुपये। 7200 रुपये के हिसाब से हमने जो पैसे इनके अभी कैलकुलेट किए हैं वो 7200 के हिसाब से किए हैं। अगर हम ये जो 2100 रुपये, अब ऐसे ही IL-6
IL 6 एक टेस्ट है, मैक्सिमम चार्जेस इन ₹1000 जो आप तय किए हैं, इन्होंने चार्ज किए हैं 4480 रुपये। और एक एक नहीं, कई मतलब उसके टेस्ट हैं, एक एक दिन के अंदर 2-2, 3-3 और 20-20, 30-30 टेस्ट हो चुके हैं उसके। ऐसे डी डाइमर जो है 400 रुपये का आप रेट तय किया है, ये जो पारस के वो चार्ज कर रहे हैं 1990 रुपये। LDH अब तय किया है 250, ये 490 चार्ज कर रहे हैं। CRP 350 है, ये 720 चार्ज कर रहे हैं। और एक ये सबसे बड़ा, ये देखिए प्रोकैल्सिटोनिक, इसका रेट तय किया है 1500 रुपये और वो चार्ज कर रहे हैं 5600 रुपये एग्जिस्टिंग रेट। तो इतना बड़ा लूट, और उसके बावजूद इसके ऊपर भी जो गवर्नमेंट सारी फाइंडिंग्स आ तो रही है और आप रख भी रहे हैं, आपने सरकार के सामने भी रखी थी, लेकिन कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। हाँ, आपने देखिए आज दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हाँ, लेकिन सरकार ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं मैं सरकार ने तो एक स्वास्थ्य मंत्री ने कमेटी बना दी, वो भी IAS के अध्यक्षता के अंदर। नहीं, देखिए मैं आज सरकार से ही मांग कर रहा हूँ कि सरकार इस जो मुद्दे को गंभीरता से ले, और जो इसके लिए मेरा ये कहना है कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स की जो वायलेशंस हैं जहाँ जहाँ पर भी हुई हैं, उनको इस पेंडेमिक टाइम के अंदर उनके ऊपर FIR रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और जो जिन लोगों से एक्सेस पैसे चार्ज किए हैं उनको वो रिफंड होने चाहिए। और FIR भी जो, क्योंकि पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे है, कंज्यूमर की साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, और प्रोफिटेरियन एक्ट भी इसके ऊपर लगता है कि आप 10 रुपये की चीज़ लेकर के 100 रुपये के अंदर बेच रहे हैं, और ये चीटिंग विद द पीपल है। आप 10 इंजेक्शन लगा रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं 30 इंजेक्शन का, ये पेशेंट के साथ चीटिंग है। इन सभी धाराओं के अंदर इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड होने चाहिए, इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, इनके पास जो इनको एम्पैनलमेंट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकार के साथ, इनकी एम्पैनलमेंट कैंसिल होनी चाहिए। और ये जो इनकी जो एसोसिएशन है IMA, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि IMA जो है इसके ऊपर कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रही। IMA के भी कुछ उनके नियम कानून होंगे, या IMA के अंडर कोई एथिक्स होंगे, या उनकी कुछ गाइडलाइंस होंगी। अगर IMA के लोग जो IMA के मेंबर हैं इस प्रकार की लूट कर रहे हैं, तो IMA चुप क्यों बैठा है? सर 10 दिन हो गए, आपने पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो 18 को की थी, हाँ। आज 28। इन 10 दिन में आप कह रहे हैं कि सरकार को कदम उठाना चाहिए और बड़ा कदम उठाना चाहिए। इससे तो एक सवाल उत्पन्न होता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें सरकार अभी बस केवल कागजों में कार्रवाई कर रही है, लेकिन यथार्थ कुछ नहीं है, धरातल में कुछ नहीं। देखिए, जो कमेटी हमने बनाई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उस कमेटी की रिपोर्ट कल शाम आई है। कल ही आदरणीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, ये कमेटी की रिपोर्ट जो मैं उनको सौंपूंगा, और उनसे ये बेनती करूंगा कि ये जो धाराएं हैं जो मैंने कही हैं, इनके ऊपर, इनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। और एक मामले में मैंने DCP को जो रिकमेंड किया है उसके अंदर, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है कि FIR रजिस्टर की जाए उस केस के अंदर, क्योंकि वो जो केस है, एक ऐसी मैं कहूँगा विधवा औरत जिसके इसी पेंडेमिक में उसी हॉस्पिटल के अंदर उसके हस्बैंड की भी डेथ होगी, उसकी मदर इन लॉ की भी डेथ होगी, अकेली है और एक 13 साल की बच्ची है। और उसकी जो कंप्लेंट आई है, उसने कहा कि मैं रेंटेड हाउस के अंदर किराए के मकान में रह रही हूँ, और मैंने ये बिल 14 लाख का पे किया है रिश्तेदारों से पैसे लेकर के। तो उसकी जो मतलब एक रिक्वेस्ट कंप्लेंट कहूँगा, उसके ऊपर मैंने DCP को कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो देखिए, मुझे लगता है कि
इसके ऊपर कार्रवाई ऐसे लोगों के ऊपर ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूर होगी। और साथ साथ आज कल जो हाई कोर्ट के अंदर जो केस था PIL लगी थी, PIL ने कहा है कि आप सारी ये जो कंप्लेंट्स हैं एक नोडल ऑफिसर के पास दे दीजिए। वहाँ पर भी हम ये जो सारी कंप्लेंट्स आएंगी ये नोडल ऑफिसर के पास जमा कराएंगे। और उन्होंने कहा है कि जब समय आएगा तो इसके ऊपर कोर्ट कार्रवाई करेगा। तो मैं इसको अगर PIL के अंदर भी अगर हमें जा कर के ये देना होगा तो ये सारी जो कंप्लेंट्स हैं वहाँ सबमिट करेंगे और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मानवता की मांग है, मानवता के आधार पर ऐसे जो लोगों को, ऐसे पेशेंट्स को जो दुखी हैं, ऐसे लोगों को जो लूट रहे हैं, ऐसे लोगों से बचाया जाए। ज्यादातर जो शिकायतें हैं पारस हॉस्पिटल की हैं, नहीं एल्केमिस्ट की भी हैं। ज्यादातर शिकायतें पारस हॉस्पिटल हाँ, की हैं, तो आपके बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उनको डर नहीं आ रहा बिल्कुल भी? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं डर नहीं है। मैं एक इंस्टांस भी आपको बताता हूँ। इससे पहले भी इस हॉस्पिटल के ऊपर जिसकी बात कर रहे हैं पारस की, 2 फरवरी 2021 को इनकी कंप्लेंट हुई थी। कंप्लेंट के बाद जो इंक्वायरी कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी, बाकी तो छोटी छोटी हैं, कहीं 18,000 26,000 ये, और उसके अंदर उन्होंने आदेश किया था CMO ने, यू वर डायरेक्टेड टू रीइंबर्स द एक्सेस अमाउंट ओवर चार्ज बाय द योर हॉस्पिटल टू द पेशेंट्स आउट ऑफ द बिल्स चेक्ड बाय द कमेटी मेंबर्स। इसके अंदर चंद्रकांता शर्मा गवर्नमेंट एम्प्लॉई पारस, इन्होंने 8,09,000 का बिल था। अमाउंट जो वर्कआउट हुआ 558 हुआ और 2,50,000 रुपया उन्होंने कहा था कि इसको रिफंड करो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अभी तक उनको रिफंड नहीं किया। मैंने आज भी सिविल सर्जन से कहा है कि क्यों रिफंड नहीं किया, क्या है? जी, एक वही सवाल है कि आप विधानसभा अध्यक्ष हो, आप ही की सरकार है, आप ही के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सब लोग, फिर भी आपको अरदास लगानी पड़ रही है, गुहार लगानी पड़ रही है, कार्रवाई कोई हो नहीं रही, नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्रवाई होगी और आज की सिचुएशन को देखते हुए शायद सरकार को ये लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी ना हो जाए। सर यकीन है, उम्मीद है? उम्मीद है, यकीन भी है, उम्मीद भी है। और अब एक चीज़ और मैं बता दूंगा आपको, ये केस मेरे पास MLAs के फ़ोन आ रहे हैं, विधायकों के फ़ोन आ रहे हैं कि एक कमेटी विधायकों की कॉन्स्टिट्यूट करिए जो सारे प्रदेश के अंदर जा कर के ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनकी मॉनिटरिंग करें। इसके ऊपर भी हम विचार कर रहे हैं। जो हमारी मेडिकल कमेटी है, मेडिकल सरकार आपकी तो आपके हाथ में तो कुछ में पावर है। हाँ। सर, स्वास्थ्य मंत्री जी से जब आपने पहली बार बताया था, पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या आपको जवाब दिया था? उन्होंने उसी दिन एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया था। मैं समझता हूँ कि उसको अभी तक काम पूरा करना चाहिए था, लेकिन जो अभी तक उनके पास रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन कल ही स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलकर के उनको ये सारी चीज़ें उनके ध्यान में लाएंगे ताकि उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। आपने मुख्यमंत्री के नॉलेज में भी पर्सनली ये बात लाई? हाँ, बिल्कुल आई, बिल्कुल आई। और क्या आप IMA को लेटर लिखेंगे कि जिस तरीके से 6 रेमडेसिविर लगने चाहिए, 9 लगा दिए, वो मेडिकली भी गलत हो गया? ऐसे में क्योंकि ब्लैक ऐसा है, वो देने से डोज। देखिए, ऐसा है जैसे मैंने कहा कि IMA को हमने बुलाया था। IMA के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, उनसे बुला करके IMA ने जो यहाँ के हॉस्पिटल्स हैं उनकी तरफ से लिखित में भेजा है कि IMA जो है वो ऐसे किसी भी आदमी का साथ नहीं देगी या इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो मतलब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात है, इसको हम IMA के अंदर भी इसको परसू करेंगे। आपको लगता है कि सरकार भी डर रही है इन पे कार्रवाई करने से? पेंडेमिक का माहौल है इसलिए? शायद इसलिए कि कहीं जो इस टाइम पेंडेमिक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स को उनकी देखरेख के अंदर कोई कमी ना आए या
इनके ऊपर एक्शन करने के बाद मुझे लगता है कि भी कोई हॉस्पिटल बंद होंगे तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, लेकिन कार्रवाई तो ज़रूर होगी। कार्रवाई तो जिन लोगों ने पैसे ओवरचार्ज किए हैं, चाहे उसके लिए हमें अलग से PIL डालनी पड़े, चाहे कोर्ट के अंदर जाना पड़े,